आज तुम लोगों को हम भौतिकी यानी फिजिक्स में पार्ट 2 पढ़ाएंगे। पार्ट 2 का शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए थे, और उसमें प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परिचय हम दिए थे। प्रकाश क्या है, उसका परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन के नियम से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताए थे और उसको लिखवाए भी थे। फिर इस पाठ में भी जिस तरह की आवश्यकता होगी आगे आप लोगों को लिखवाने की कोशिश हम करेंगे, और आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो यह पाठ 2 में क्या है? पाठ 2 है प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या है, या क्यों होता है, या कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के द्वारा होने वाली एक क्रिया है, जो प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय घटती है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपनी पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश इस तरह से जो क्रिया करती है, इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? यानी प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित क्यों हो जाती है? तो इसका 2 कारण है। पहला यह कारण है कि दोनों पारदर्शी माध्यम का घनत्व अलग अलग होता है। जो विरल माध्यम होता है उसका घनत्व कम होता है, और जो सघन माध्यम होता है उसका घनत्व अधिक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है। इन्हीं 2 कारणों के कारण प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित होती है। अब देखिए इनका विचलन किस तरह का होता है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ती है। इसको याद रखेंगे आप। क्या बताया? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ती है, और ठीक इसका विपरीत होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अविलंब से दूर हटती है। इस तरह से घटनाएं होती है प्रकाश के अपवर्तन में। तो चलिए इसे हम बोर्ड पर देखते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का विचलन किस तरह से होता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि यह जल है, जल है, और यह जल का ऊपरी तल है, ऊपरी सतह है, और यह जो है वायु है, वायु है। तो आप तो जानते हैं ना कि वायु विरल माध्यम है जल की अपेक्षा, और जल वायु की अपेक्षा एक सघन माध्यम है। यानी हम वायु को विरल माध्यम के नाम से जानेंगे और जल को हम
सघन माध्यम के नाम से जानेंगे, सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम हो गया। जब प्रकाश की किरण आपतित होती है इस तरह से तिरछे और जल के ऊपरी सतह पर पड़ती है, तो इसको जो है जल में प्रवेश करते समय इसी रास्ते से सीधे चले जाना चाहिए। लेकिन यह इस रास्ते से सीधे नहीं जाकर के देखिए कैसे विचलित होती है, कैसे अपने पथ से मुड़ती है। यह आपतन बिंदु हो गया। इस आपतन बिंदु पर हम एक अविलंब खींचते हैं। अब यह प्रकाश की किरण इस पथ से न होकर के इस पथ से विचलित होकर के यह अविलंब की ओर मुड़ती है, यानी ऐसे आगे की ओर निकलती चली जाती है। यानी आपने क्या देखा कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलती हुई जब जल में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से मुड़ करके अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इस बात को हम याद रखेंगे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण कैसे मुड़ जाती है। अब देखिए, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने पथ से कैसे मुड़ती है, उसको देखते हैं नीचे। मान लीजिए कि जल है और यह जल का ऊपरी सतह है, तल जिसको कहा है, और ये वायु है, वायु है। ये जो है विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और ये जो है सघन माध्यम है। इस सघन माध्यम में मान लीजिए कि कोई एक सिक्का है। इस सिक्का से प्रकाश की किरण एक निकल रही है तिरछी, और निकलते हुए एक पानी के तल तक पहुंचती है। अब यहां से यह वायु में प्रवेश करती है, तो वायु में प्रवेश करते समय इसको सीधे आगे की ओर निकलना चाहिए ना, लेकिन यह सीधे इस मार्ग पर नहीं चलती है। अब देखिए ये अपने पथ से कैसे मुड़ती है, इसको हम दिखाना आपको चाहते हैं। ये जो सिक्के से प्रकाश की किरण निकलती है और इस तल तक पहुंचती है, इसको हम आपतित किरण कह सकते हैं। यहां से यहां तक ये आपतित किरण है, और जहां पर ये पहुंचती है तल पर, ये आपतन बिंदु होगा। इस आपतन बिंदु पर अगर हम लंब डालते हैं तो यह अविलंब होगा, और इस अविलंब से एक प्रकाश की किरण दूर हट जाती है, ऐसे अपने पूर्व पथ से मुड़ती हुई आगे निकल जाती। इस तरह से आपने क्या देखा कि जल वायु की अपेक्षा एक सघन माध्यम है, और वायु जल की अपेक्षा एक विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटती है। देख रहे हैं ना, अविलंब से दूर हट रही है। तो इस बात को आप अवश्य याद रखेंगे, यह याद रखने की जरूरत है। अगर याद नहीं रखते हैं तो आगे चल करके आपको इस चैप्टर में बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती है, समझने में कुछ दिक्कत हो सकता है। अब देखिए एक चीज बताना चाहते हैं
इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटती है, हमारे दैनिक जीवन में उसे देखने को भी मिलती है। जैसे एक घटना आपको हम बताएंगे, एक गिलास में अगर एक सिक्का रखा हुआ है, अगर उसको हम पानी से भर देते हैं तो हम देखते हैं कि सिक्का अपने तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। यह घटना प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होता है। इस तरह से हम और कई घटनाएं अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं। जैसे एक और घटना आपको हम बताते हैं, पानी में डूबी हुई जो छड़ी है वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होती है। चलिए इसमें से एक घटना के बारे में आपको हम बोर्ड पर समझाने जा रहे हैं, जरा उसको गौर से देखेंगे। और यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बोर्ड के एग्जाम में पूछता भी है कि पानी से भरा गिलास में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों, कारण बतावें। ऐसा करके प्रश्न जो है पूछता है परीक्षा में, या अक्सर चलते फिरते लोग भी पूछ देते हैं। तो उसको हम आपको बताने जा रहे हैं, आप गौर से देखेंगे। इसके लिए एक गिलास ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए और इस गिलास के पेंदी में एक सिक्का रख दीजिए। मान लीजिए सिक्का, और यहां पर अपनी आंख को जो है स्थिर कर लीजिए। अपनी आंख को स्थिर कर लीजिए। यहां से मान लीजिए कि आपको सिक्का दिखाई नहीं पड़ रहा। अब जो है पानी डालिए इस गिलास में और अपने आंख को उसी स्थान पर स्थिर रखिए। पानी भरने के बाद आप देखिएगा कि यह सिक्का दिखाई पड़ने लगेगा। तो यह घटना क्यों घटती है? तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मान लीजिए पानी का तल यहां तक है, यहां तक है पानी का तल। अब हम इस घटना को जानने के लिए इस सिक्के से दो ऐसे किरण को लेंगे जो यहां से तिरछी निकलती हुई पानी के तल तक पहुंचती है, और उस किरण को हम देखेंगे। एक मान लीजिए किरण ऐसे चल रही है जो पानी के तल तक पहुंचती है, और दूसरा किरण ऐसे पहुंच रही है जो पानी के तल तक पहुंचती है। अब देखेंगे ये दोनों किरणें सघन माध्यम से यानी जल से निकल करके वायु में यानी विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। आपको हम बताए थे कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कैसे मुड़ती है? ये मान लीजिए अविलंब है, यह मान लीजिए अविलंब है, यह मान लीजिए अविलंब है। तो ये प्रकाश की किरण अविलंब से सीधे न निकल करके अविलंब से
दूर हटती है और दूर हटती हुई नेत्र तक पहुंचती है। उसी तरह से एक प्रकाश की जो दूसरी किरण है यह भी सीधे न निकल करके अविलंब से दूर हटती है और दूर हटते हुए हमारे नेत्र में पहुंचती है। इस तरह से इन दोनों अपवर्तित किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये सिक्का यहां पर उसे दिखाई पड़ेगा, यानी ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। यह घटना जो है सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। यही सिक्का पानी नहीं था गिलास में, तब दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन पानी डालते ही अपवर्तन की क्रिया हुआ और अपवर्तन की क्रिया होने के कारण यह अपने स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हुई नजर आती है जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि एक छड़ी जो है पानी में अगर हम डुबा रखते हैं तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है, या मछुआरे जो है मछली को तीर धनुष से जल में मारता है तो मछली पर उसका निशाना जो है चूक जाता है, नहीं लग पाता है। उसका भी कारण यही होता है, मछली जहां वास्तविक गहराई तक रहती है वह मछुआरे को समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि मछली जो है अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई उसे दिखाई पड़ती है, मालूम पड़ती है, और वह अपनी निशाना लगाता है तो उसकी निशाना चूक जाती है। इस तरह से प्रकृति में अनेक घटनाएं घटती है, जिसे आगे भी हम बताएंगे। आज की पढ़ाई हम लोगों का भौतिकी में यहीं तक रहा। फिर अगले दिन यानी कल आप इंतजार करेंगे, फिर हम आगे इस चैप्टर को पढ़ाएंगे।